नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी स्टार्टअप्स की चकाचौंध भरी दुनिया से प्रभावित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस सेक्टर के पीछे छिपे संघर्ष, चुनौतियां और सफलता के राज क्या हैं? तो आपकी प्रतीक्षा अब खत्म हुई। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अरविंद अरोरा, दोसर और प्रणेश जैन की किताब द डार्क साइड स्टार्टअप्स का एक विस्तृत सारांश। ये किताब स्टार्टअप्स की चमकदार दुनिया के पीछे छिपे अंधेरे पहलुओं को उजागर करती है और महत्वाकांक्षी फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स और छात्रों के लिए एक आँख खोलने वाली गाइड है। इस वीडियो में हम इस किताब के 12 अहम चैप्टर्स को कवर करेंगे, जिसमें स्टार्टअप से जुड़े गहरे सबक, फंडिंग के गुर और कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेकर एग्जिट स्ट्रैटेजी तक सब कुछ शामिल है। अगर आप भी स्टार्टअप शुरू करने का सपना देख रहे हैं या पहले से ही एक स्टार्टअप चला रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। स्टार्टअप्स की दुनिया में सफलता पाने के लिए ये जानकारी आपकी मदद जरूर करेगी। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टअप्स की चकाचौंध भरी दुनिया और इससे जुड़े रहस्य। स्टार्टअप्स की दुनिया हम सभी को आकर्षित करती है। हम सभी इस क्षेत्र के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अगर आप भी स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं या पहले से ही एक स्टार्टअप चला रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। आज हम आपको द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स नामक पुस्तक के बारे में बताएंगे, जिसे अरविंद अरोड़ा, दोसर और प्रणेश जैन ने लिखा है। पुस्तक का परिचय। ये पुस्तक स्टार्टअप्स की चमक दमक के पीछे छिपे संघर्ष, असफलताओं और नैतिक पहलुओं को उजागर करती है। यह महत्वाकांक्षी संस्थापकों, निवेशकों और कॉलेज के छात्रों के लिए एक आँख खोलने वाली पुस्तक है। अगर आप भी स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं, तो ये सारांश आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अरविंद अरोड़ा, दोसर, एक प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उनके 20 मिलियन से अधिक फॉलोवर्स हैं और उन्हें शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में भी देखा गया। प्रणेश जैन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और स्टार्टअप फोरेंसिक्स और ड्यू डिलिजेंस के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने 500 से अधिक फंडेड स्टार्टअप्स के साथ काम किया है और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में गहरी जानकारी रखते हैं। ये पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आपको ये सारांश पसंद आए, तो पुस्तक को विस्तार से पढ़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अध्याय 1। शुरुआती दिनों में शेयर आवंटन में सावधानी। स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में संस्थापक को ये सोचना चाहिए कि कंपनी में कितने लोगों को शेयर दिए जाएं। कई बार अनौपचारिक वादों के आधार पर शेयर देने से बड़ी समस्याएं हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक संस्थापक ने अपने सहयोगी को 2% इक्विटी शेयर दिए, लेकिन वह सहयोगी कंपनी में कोई योगदान नहीं दे पाया। जब कंपनी का वैल्यूएशन 7.5 करोड़ हो गया, तो उस व्यक्ति के शेयर की कीमत 15 लाख हो गई। इसलिए शुरुआत में शेयर आवंटन में सावधानी बरतें। अध्याय 2। गलत वैल्यूएशन पर फंडिंग लेना। स्टार्टअप्स अक्सर गलत वैल्यूएशन पर फंडिंग ले लेते हैं। ये समस्या तब और बढ़ जाती है जब स्टार्टअप प्री रेवेन्यू स्टेज में होता है। उदाहरण के लिए, एक संस्थापक ने 20 लाख रुपए 10 करोड़ के वैल्यूएशन पर लिए, लेकिन जब प्रोडक्ट बाजार में असफल हो गया, तो उसे फंडिंग दोबारा लेने में दिक्कत हुई। इसलिए सही वैल्यूएशन पर फंडिंग लेना जरूरी है। अध्याय 3। लाभदायक व्यवसाय छोड़कर स्टार्टअप शुरू करना। कई युवा अपने परिवार के लाभदायक व्यवसाय को छोड़कर स्टार्टअप शुरू करते हैं। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन स्टार्टअप को स्थिर और लाभदायक बनाने पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ यूनिकॉर्न बनने से स्टार्टअप सफल नहीं होता, बल्कि उसे स्थिरता और लाभ कमाने की क्षमता ही सफल बनाती है। अध्याय 4। नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू करना। कई लोग नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू करते हैं, लेकिन जब स्टार्टअप असफल हो जाता है, तो उन्हें वापस नौकरी करनी पड़ती है। इसलिए स्टार्टअप शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त बचत या आय हो। अध्याय 5। निवेशकों को संस्थापक बनाना। कई बार स्टार्टअप संस्थापक निवेशकों को बड़ी हिस्सेदारी दे देते हैं, जिससे निवेशक कंपनी के निर्णय लेने लगते हैं।
इससे संस्थापक की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक स्टार्टअप में निवेशक ने कंपनी पर पूरा नियंत्रण कर लिया और संस्थापक को इस्तीफा देना पड़ा। अध्याय 6, गलत निवेशकों से फंडिंग लेना। सही निवेशक चुनना बहुत जरूरी है। गलत निवेशक स्टार्टअप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई बार निवेशक संस्थापक पर दबाव डालते हैं और स्टार्टअप को असफल बना देते हैं। अध्याय 7, नुकसान में चल रहे स्टार्टअप में निवेश जारी रखना। कई यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स आज भी लाभदायक नहीं हैं। फंडिंग के बल पर वे अपना वैल्यूएशन बढ़ाते हैं, लेकिन अगर फंडिंग बंद हो जाए तो उनके पास केवल 3 विकल्प बचते हैं: कंपनी को बेचना, आईपीओ लाना या कंपनी बंद करना। अध्याय 8, मुख्य उत्पाद सेवा पर ध्यान देना। स्टार्टअप्स को अपने मुख्य उत्पाद सेवा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद बनाना बेहतर है, बजाय कई औसत उत्पादों के। अध्याय 9, स्टार्टअप शुरू करने के लिए आवश्यक चीजें। 1. आइडिया। बाजार में मांग को समझें और अपने आइडिया को वैलिडेट करें। 2. योजना और क्रियान्वयन। उत्पाद विकास और बाजार की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। 3. रेवेन्यू जनरेशन। बिक्री रणनीति बनाएं और कई आय स्रोत बनाएं। 4. फंडिंग राउंड। एंजेल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग ले। 5. एग्जिट स्ट्रैटेजी। सही समय पर एग्जिट करना जरूरी है। अध्याय 10, भारत में कंपनी रजिस्टर करने की प्रक्रिया। 1. कंपनी का प्रकार चुनें: प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, एलएलपी आदि। 2. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिन प्राप्त करें। 3. कंपनी का नाम रिजर्व करें। 4. एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करें। 5. एमसीए पोर्टल पर आवेदन करें और शुल्क जमा करें। 6. इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करें। 7. पैन और टैन के लिए आवेदन करें। 8. बैंक खाता खोलें और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करें। अध्याय 11, स्टार्टअप बिजनेस मॉडल। 1. फ्रीमियम मॉडल। उपयोगकर्ता मुफ्त में बुनियादी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं और प्रीमियम सुविधाओं के लिए भुगतान कर सकते हैं। 2. सब्सक्रिप्शन मॉडल। नियमित सदस्यता शुल्क के बदले उत्पाद या सेवाएं प्रदान की जाती है। 3. मार्केटप्लेस मॉडल। खरीदार और विक्रेता के बीच लेन देन का मंच प्रदान करता है। 4. एग्रीगेटर मॉडल। विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करके उपयोगकर्ताओं को प्रदान करता है। 5. पे एज़ यू गो मॉडल। उपयोग के आधार पर भुगतान करना। निष्कर्ष: ये पुस्तक स्टार्टअप्स की दुनिया के हर पहलू को कवर करती है। अगर आप स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं या पहले से ही एक स्टार्टअप चला रहे हैं, तो ये पुस्तक आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। पुस्तक को विस्तार से पढ़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।